कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय भक्त को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो हम अभी जो है अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो कल बहुत अच्छे से हमारे श्री रोहिणी दास प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से जो महान महान योद्धा हैं, जिन्होंने अपने अपने संग बजाए। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो महान योद्धाएं थे, उनके संघ का क्या नाम था, वो कल प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाए। और किस तरीके से फिर हमने देखा कि जो शंखों का ध्वनि था, वो किस तरीके से जो आकाश तथा पृथ्वी को चिरती हुई शब्दमान करते हुए किस तरीके से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण किए। तो हमने इस तरीके से समझा। तो आज जो है वो हम श्लोक क्रमांक 20 लेंगे। और हमने देखा पिछले श्लोक में किस तरीके से जो धृतराष्ट्र हैं, वो इतने सारे बड़े महान योद्धाओं का जो संघ है, उनकी जो ध्वनि को सुन के जो उनका हृदय है, वो बहुत ज्यादा विदीर्ण हो गए, मतलब बहुत ही ज्यादा घबरा गए। और उसके घबराने का सबसे मेन कारण क्या था कि जब हम देखते हैं कि जो दुर्योधन है, उन्होंने क्या किया था कि जब वो भगवान कृष्ण के पास गए थे, तो वो उन्होंने भगवान कृष्ण को नहीं मांग के क्या किए थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के जो है वो नारायणी सेना को मांगा था। तो इसलिए जो दुर्योधन है वो बहुत ज्यादा ना भयभीत था, डरा हुआ था कि एक तो मैंने भगवान को नहीं मांगा, और दूसरी बार कि वो मेरे विरुद्ध है। तो वो जो दुर्योधन है वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी मतलब समस्या की बात है दुर्योधन के लिए कि भगवान जो है उनके विरुद्ध है, उनके साथ में नहीं है। तो हम इस श्लोक से सीख सकते हैं कि किस तरीके से जो पांडव है वो भगवान के ऊपर कितना आश्रित थे, कितनी उनकी शरणागति थे भगवान के ऊपर। तो वैसे ही हमें जो है हम रोज हम भगवत गीता जो है वो हम संध्या कालीन में पढ़ रहे हैं। तो हमारा वही है कि हम भी किस तरीके से जो भगवान के प्रति हम शरणागति कर सके, भगवान ने जो भगवत गीता का जो ज्ञान हमें दिए हैं, उसके ऊपर कैसे हम आश्रित रह सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जो पांडव है वो भगवान के प्रति समर्पित थे, आश्रित थे, जिसके कारण वो क्या है, यहाँ पे हमने देखा लिखा था कि परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो वैसे ही जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान की वाणी को हम अपने आत्मसार करेंगे, उनको अपने जीवन में उतारेंगे, वैसे वैसे हम भी पांडवों की तरह जो क्या है, हम जो हमारे जीवन में अनेक विपत्ति आएंगे उससे हम डरेंगे नहीं, हम भय नहीं होंगे, कि भगवान ने हमको भगवत गीता दिए हैं, हम उनका आश्रय ले सकते हैं। तो हम आज फिर से 20 वाला श्लोक लेते हैं। उसमें क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्थानं दृष्टा धार्तराष्ट्रा कपिध्वजः प्रवर्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेश तदा वाक्य इदम आह मतीपते। हरे कृष्ण। कोई भक्त पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथ व्यवस्थितांतष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्तिते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अथ व्यवस्थितान् श्रेष्ठान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपत प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्ध्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्येनिदग्माह महीपते। हरे कृष्ण। और कोई हरे पढ़ेंगे? कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, पढ़ रहे हैं कोई? हरे कृष्ण जी माता जी पढ़िए। प्रभु जी। अतविषाधातराष्ट्रान् कपि प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुः मय पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।
अथ व्यवस्थिता तान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवीति शस्त्रा सम्पते धनुरुमध्य धम्या पाण्डवः हसिकेशं तदा वाक्यामिदाह महीपतेः। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आप पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। अथ व्यवस्थिता तान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुदम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। हरे कृष्ण। अथ तत्पश्चात व्यवस्थितान स्थित दृष्टा देखकर धार्त राष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजः जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है प्रवर्ते कटिबद्ध शस्त्र संपाते बाण चलाने के लिए धनुः धनुषा उद्मय ग्रहण करके या उठाकर पांडवः पांडुपुत्र अर्जुन ने ऋषिकेशम भगवान कृष्ण से तदा उस समय वाक्यम वचन इदम ये आह कहे महीपते हे राजा। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जब धृतराष्ट्र के पुत्रों का जो है हृदय जो है विदीर्ण हुआ है, जैसे पिछले श्लोक में बताया कि उन्होंने जब महान जो है बड़े बड़े महान योद्धाओं का जो संग ध्वनि सुने तो उनका हृदय जो है ना वो विदीर्ण हुआ है, अर्थात वो ना बहुत घबरा गए थे, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उस समय मतलब वही पिछले श्लोक में जब बताया कि दुर्योधन का जो हृदय है विदीर्ण हुए, घबराए, तब की बात कर रहे हैं। तब क्या हुआ था कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। मतलब अर्जुन जो है वो अब तैयार हो रहे हैं, किस लिए? युद्ध के लिए। एकदम मतलब तैयार हो गए हैं, अब मुझे युद्ध करना है करके। और कह रहे, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन किए। फिर जो अर्जुन है वो क्या हुआ, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखे और जो है व्यूह में खड़ा देखे किस तरीके से जो धृतराष्ट्र है उन जो कौरव के हैं वो किस तरीके से व्यूह में खड़े हुए हैं। तो अर्जुन ना अब तैयार हो रहे हैं किस लिए? युद्ध करने के लिए। और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके पक्ष में जो सामने वाला पक्ष में है उसमें कौन कौन योद्धा है और किस तरीके से उन्होंने व्यूह रचना किए हुए हैं, वो सब वो देख रहे हैं। और इसको देख के क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कह रहे हैं। तब यहाँ पे जो अर्जुन है वो एकदम से अब तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं युद्ध करने के लिए। और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो बिल्कुल निराश और हताश हो गए हैं, क्योंकि जो पांडवों के साथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे सबसे मुख्य चीज एक आता है, यहाँ पे बोला गया है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कपिध्वज। तो कपिध्वज जो है यानी जो है हनुमान जी। तो जब अर्जुन वहां पे युद्ध लड़ रहे थे तो उनके रथ पे जो ऊपर जो कपिध्वज लगा हुआ था, तो वो कौन था? वो साक्षात जो है वो हनुमान जी थे। अब वो हनुमान जी कैसे आया है, उसके उसके पीछे की क्या कथा है, वो क्या कहानी है, वो हम समझते हैं कि इसके भी पीछे एक कहानी आता है कि किस तरीके से जो हनुमान है वो अर्जुन की मदद करने के लिए आता है उस युद्ध में। तो एक बार क्या हुआ था कि अर्जुन जो है वो रथ में सवार होके ऐसे भ्रमण करने जा रहे थे, विचरण करने जा रहे थे। तभी जो है वहां पे हनुमान थे वहां पे, और उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया हुआ था अर्जुन को कि जो है मैं हनुमान हूँ और कौन हूँ, इस तरीके से नहीं बताए थे। तब अर्जुन जो है वो जाते रहते हैं और अर्जुन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभिमान था कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा धनुर्धर हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, इस तरीके से। तो जो वो हनुमान रहते हैं वो उन्हें कहते हैं कि आप बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हो, सबसे अच्छा धनुर्धर तो मेरे प्रभु राम जी हैं। तो प्रभु राम जी इस तरीके से हनुमान जी बोलते हैं। तो फिर अर्जुन बोलते हैं अगर आपके जो राम है इतना सर्वश्रेष्ठ धनुर है, तो फिर अगर उन्होंने जब श्रीलंका पार करना था तो वो पत्थर से क्यों बनाए, वो तो धनुष से बनाना चाहिए था। तो इस तरीके से अर्जुन हनुमान जी को कहते हैं। तब हनुमान जी उसके उत्तर देते हैं कि हमारे जो सेना में इतने महान महान, मेरे से भी बहुत बड़े बड़े बलशाली योद्धा थे, ऐसे थे। अगर वो इस तरीके से जो धनुष बाण के
अगर वो उसमें चलते हैं तो वो है टूट जाता। तो इस तरीके से हनुमान जी जो है वो अर्जुन को बताते हैं कि अगर धनुष से अगर बनाएंगे तो वो टूट जाएगा। तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अब बना के दिखाता हूँ, आप उस पर चल के दिखाइए और मैं देखता हूँ किस तरीके से ये टूटता है करके। तो अर्जुन जो है और हनुमान जी, अब उन दोनों के बीच क्या है, एक जो है चैलेंजिंग हो गया कि अब मैं एक बार ऐसा मैं बना के दिखाता हूँ पुल कि टूटेगा ही नहीं करके। और हनुमान जी बोलते हैं कि मैं ऐसा चढ़ूंगा कि आप जितने भी बार बनाएंगे वो पुल जो है वो टूट जाएगा। तो अब उसमें क्या होता है, दोनों के दोनों अपने अपने आराध्य को क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। हनुमान जी अपने जो आराध्य है प्रभु श्री राम है उनको स्मरण करते हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्तों का लाज रख देना। और जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता है कि हे प्रभु, आप मेरे इस भक्त का लाज रख देना, इस तरीके से करके। फिर जो अर्जुन है वो एक पुल बनाता है अपने धनुष बाण से, वो भी बहुत अच्छा। तो फिर जैसे ही वो पुल बनाता है, हनुमान क्या होता है कि उस पर चढ़ता है, वैसे ही टूट जाता है। तो वैसे ही एक दो बार ऐसे ही मतलब कंटिन्यू हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हनुमान जी जो है वो समुद्र के नीचे देखते हैं कि वहां पे एक बार जाके देखते हैं, कुछ अजीब सा उनको दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वो पास में जाके दिखाई देता है तो उनका जो हनुमान है उनका हृदय बहुत ही ज्यादा ना एकदम वो हो जाता है, मतलब दुखी हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि वहां से कुछ ना रक्त निकल रहे हैं, खून निकल रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि वो तो श्री राम प्रभु का वो रक्त है। और वैसे ही सेम जो अर्जुन है वो जब जाके देखते हैं, उन्होंने जितना धनुष बाण मारे होते हैं, वो जाके देखते हैं कि वहां पे प्रभु श्री कृष्ण है, उनकी पीठ से वो खून निकल रहे हैं। तो इस तरीके से वो देखते हैं अपने अपने आराध्य को। फिर उन दोनों क्या होता है कि वो इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा ना हताश हो जाते हैं, हृदय से उनको बहुत ही ज्यादा जो है वो एक अलग से ग्लानि आने लगती है कि हमने इस क्या कर दिया। तब भगवान वहां पे आते हैं और उन दोनों को बोलते हैं, आप सभी तो महान भक्त हो, आप दोनों इतने महान भक्त हो, और क्यों यहाँ से युद्ध कर रहे हो, आप दोनों को मित्रता करनी चाहिए। तो फिर वो क्या होता है कि भगवान ने उन दोनों के बीच जो है मित्रता कराए। और इस तरीके से फिर जो हनुमान जी है अर्जुन को कहते हैं कि जब महाभारत की युद्ध होगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और वहां पे जो है मैं आपका पूरी तरीके से साथ दूंगा। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो कपिध्वज था वो जो है साक्षात हनुमान जी उनके रथ पे सवार थे। अब जो हनुमान जी थे वो किस तरीके से अर्जुन का वहां पे मदद कर रहे थे महाभारत में। तो देखिए, जो हनुमान जी थे वो कपिध्वज जो है ना ऊपर में था, और जितने भी बड़े बड़े जो अस्त्र शस्त्र आते थे, हनुमान जी बहुत जोर से चिल्लाते थे, एकदम जोर से इतना चिल्लाते थे कि ऐसे ही बहुत सारे जो कौरव की जो सेना है वो ऐसे ही मर जाते थे। और अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके रथ पे फेंके जाते थे, इधर से चला रहे उधर से चला रहे। लेकिन जो हनुमान जी है क्या है, वहां पे बैठे बैठे विराजमान होकर उनकी मदद करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कथा आती है कि हनुमान जी उनके अर्जुन के रथ में विराजमान थे, तो जिसको क्या है कपि ध्वजा कहा गया है। अर्थात उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन थे। तो इस तरीके से यहाँ पे उसकी कथा आता है। और इसमें ना एक और कथा आता है, भीम की कथा आता है, जिसमें क्या होता है हम उसको थोड़ा समझते हैं। इसमें भी एक कथा आती है, जैसे जो भीम था तो जो द्रौपदी माता जी थे उनको एक फूल चाहिए था, फूल चाहिए था। तो द्रौपदी माता जी को एक फूल चाहिए था जो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो वो क्या बोलता है, भीम से बोलते हैं कि आप ये फूल ला के दे सकते हैं करके। तो बोलते हैं हाँ, लेकिन वो बोलते हैं कि माता नहीं नहीं, आप नहीं ला के दे सकते, बहुत मुश्किल है इसके लाना। तो फिर जो भीम है बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ला के दिखाता हूँ ऐसे करके। तो फिर भीम जो है वो फूल लेने के लिए चले जाते हैं। तो भीम जी जो है वो जब रास्ते में जाते रहते हैं तो उनको जो है रास्ते में ना एक रस्सी टाइप का दिखाई पड़ता है। तो वो सोचता है कि ये क्या है करके, तो फिर वो ना ढूंढने लगता है कि जो रस्सी है वो कहाँ से किस तरीके से आ रहे हैं करके। तो फिर देखते हैं कि बगल में जो एक बुजुर्ग वानर है जो हनुमान जी है वो वहां पे रहते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि आप इस तरीके से बीच रास्ते में सोए हुए हैं, आप इसको क्यों नहीं हटा लेते। क्योंकि जो इसमें बताया जाता है कि जो एक वैष्णव होता है वो कभी भी किसी को लांग के नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता, क्योंकि वो समझता है कि सबके हृदय में परमात्मा है, भगवान है। तो वो इस तरीके से वो लांग के नहीं जाता है। तो वो उनसे अनुग्रह करते हैं कि आप अपना पूछ इधर थोड़ा साइड कर लेंगे तो मैं अपने रास्ते में चले जाऊंगा, मुझे काम है, मुझे जाना है, इस तरीके से करके। तो वो बोलता है कि आप थोड़ा आप ही हटा लीजिए, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, मुझे हटाने में थोड़ा सा समय लगे, मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ ऐसे करके। तो वो भीम था, हम जानते हैं कि भीम जो है बहुत बलशाली है। तो वो क्या करते हैं, अपने जो है उनके पास इतने हाथियों का 10,000 हाथियों का बल था। तो उन्होंने क्या है वो अपने बाएं हाथ के ना इस उंगली से वो उठाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे बाएं हाथ की इस उंगली का खेल है, इस तरीके से वो उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो उठता ही नहीं है।
फिर बोलता है अच्छा ये उठ नहीं रहा है, तो मैं पूरा अपना हाथ से उठाने की कोशिश करता है, एक हाथ से, तो भी नहीं उठता है। फिर वो क्या करता है कि दोनों हाथ से उसको उठाने की कोशिश करता है, हनुमान जी के पूंछ को, तो भी नहीं उठता है। तो वो एकदम बहुत ज्यादा उनके माथे से पसीना निकलता है, एकदम वो समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। तो वो फिर समझ जाते हैं कि उनको बोलते हैं कि आप कोई नॉर्मल मतलब नहीं हो सकते, आप सामान्य नहीं है, आप तो कोई महान है, ऐसे करके। तब वो बताते हैं कि मैं जो है हनुमान हूँ करके। फिर बताते हैं आप तो मेरे भाई हो करके, क्योंकि दोनों जो है वो पवन पुत्र थे, इस तरीके से वो बोलते हैं। फिर वो बोलते हनुमान जी वहां पे उनको कहते हैं कि मैं आपका जो है मदद करूंगा। इस तरीके से जो है वहां पे एक कथा आती है, ये वाली कथा भीम के साथ हनुमान जी का। तो इस तरीके से हनुमान जो है वो उनका मदद करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कपिध्वज है इसका बहुत विशेष महत्व है। यहाँ पे जो है कपिध्वज अर्थात हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं। अब हम एक बार तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा है। तो वो बहुत ही ज्यादा वो हताश हो गए थे कि अरे मैंने भगवान कृष्ण को क्यों नहीं मंगा, उनकी नारायणी अक्षनी सेना को मंग लिया। और अब वो एकदम बहुत ज्यादा हताश हो गए हैं, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जिनके जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है वहां पे किसी का मतलब वो है वो युद्ध से हार ही नहीं सकता है। तो वो बहुत ही ज्यादा हताश थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पास थे, क्योंकि युद्ध में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। क्योंकि जो वहां पे युद्ध जो हो रहा था, जो पांडव थे वो भगवान जैसे निर्देश कर रहे थे, उसी तरीके से वहां पे जो है वो काम कर रहे थे, अपने इच्छा अनुसार अपने ही मन से नहीं कर रहे थे, वो भगवान के आदेशानुसार ही कार्य कर रहा था। वैसे ही हम इसको अपने जीवन से ले सकते हैं। अगर हम भी अपने जीवन में भगवान के बताए आदेशानुसार अगर हम कार्य करेंगे, भगवान ने जो शास्त्रों में बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर हम भगवान के निर्देश को फॉलो करेंगे तो हम भी जो है इस तरीके से हताश नहीं होंगे। हमारा भी जो जीवन है पांडवों की तरह बहुत अच्छा हो जाएगा, और हम हर परिस्थिति में जो है वो युद्ध का सामना करेंगे, हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो दुर्योधन था वो बहुत ही हताश था, क्योंकि जो भी पांडवों का जो युद्ध हो रहा था वो भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुआ था। तो अभी हमने समझा किस तरीके से जो हनुमान है उनकी मदद करने के लिए आता है। और हम सभी जानते हैं कि रामायण में हनुमान जी का बहुत ही अच्छा मतलब उनका एक युद्ध में एक जिस तरीके से लंका क्या बोलते हैं लंका से रावण का युद्ध हुआ, तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान था हनुमान का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उस समय राम भगवान भी थे, हनुमान भी थे, और यहाँ पे भगवान कृष्ण है अर्थात राम ही है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी भगवान राम होते हैं वहां पे हनुमान होते ही हैं। वैसे ही यहाँ पे भगवान कृष्ण है और हनुमान भी है, तो जिस जगह में प्रभु राम होंगे उस जगह में हनुमान का होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। और एक चीज और भी है कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। तो ऐसे अगर महान भक्त अगर किसी के भी जीवन में होगा, अगर किसी के भी अगर जीवन में आते हैं महान भक्त, तो उनकी पराजय नहीं हो सकता है। तो ये समझने वाली बात है कि हनुमान जो है कितने महान भक्त हैं प्रभु श्री राम के। तो फिर अर्जुन का जो है युद्ध में जितना तो संभव ही था, तो इससे हम समझ सकते हैं। और आगे कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता ही है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती थी। तो देखिए यहाँ पे जो है ना भगवान श्री कृष्ण है, जो उनके वक्ष स्थल में एक ना चमकीला मतलब एक बाल जैसे होता है, वहां पे वो ना सीता माता भी थी उनके वक्ष स्थल में वहां पे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम भी थे और माता सीता भी, मतलब अर्थात लक्ष्मी देवी, इस तरीके से यहाँ पे तीनों उपस्थित थे। अब देखिए इस चीज को हम समझ सकते हैं, जहां पे ऐसे महान भक्त हनुमान जी हैं, प्रभु श्री राम जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, माता लक्ष्मी हैं, तो कैसे यहाँ पे अर्जुन जी की जीत संभव नहीं है। तो हम इस सब चीज से हम समझ सकते हैं कि जो कौरव की जो है कौरव जो है वो हारने ही वाला है युद्ध में। तो ये सब चीज जो है ये लक्षण है कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो पांडव है उनकी जीत होने वाली है।
अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऋषिकेश, तो हमने देखा कि जो भगवान कृष्ण है वो इंद्रियों के स्वामी हैं। जो हमारे इंद्रिया है, आंख नाक जो है वो इंद्रिया के भगवान स्वामी हैं। तो वहां पे युद्ध स्थल में जो है भगवान जो है वो इंद्रियों से कार्य कर रहे थे। वहां पे जो है सभी को जो आदेश दे रहे थे वो भगवान की इंद्रियों से सारी चीजें चलायमान थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भगवान है उनको सभी को निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चय विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो हम देख सकते हैं कि अर्जुन का जो है विजय के लक्षण एकदम स्पष्ट होता है। किस तरीके से यहाँ पे भगवान जो है अपनी इंद्रियों से उन सभी का जो है संचालन कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम अपनी जो इंद्रिया है अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान जो है वो हम हमारा जो इंद्रिया अगर हम भगवान को समर्पित कर देंगे तो भगवान अपने हिसाब से चलाएंगे। और हम सभी को मालूम है कि अगर हम भगवान के ऊपर समर्पित हो जाएंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान में कर देंगे तो वो बहुत अच्छे से ही इस जीवन को चला पाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो हम जो है वो अगला श्लोक ले लेते हैं एक बार, 21 और 22 नंबर का। अब जो है अर्जुन उवाच, अब जो है अर्जुन कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं वो हम एक बार देखते हैं। सेनयोर्मध्ये रथं स्थापयामि। अर्जुन उवाच सेनयोरभयो मध्ये रथं स्थापयामि अच्युतः यावदेतात्रिरिक्षे अहं योद्धुकामवस्थितान् कर्मया सह योद्ध वयं स्मरन् समुद्यमे। हरे कृष्ण, कोई बात पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अर्जुन वाचः सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् स्थापयामि अच्युत यावदेवता त्रिशे अहं योद्धा धूकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्ध वयं स्मरन् समुद्यमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, और कोई बात पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी जी पढ़िए माता जी। कोई पढ़ रहे हैं माता जी? ठीक है, शायद माता जी का नेटवर्क वीक है। और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धधूकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनियो सेनाओं के, अभयो दोनों, मध्य बीच में, रथम रथ को, स्थापया कृपया खड़ा करे, मैं मेरे, अच्युतः हे अच्युत, यावत जब तक, एतान इन सब, निरीक्षे देख सकूं, अहम मैं, युद्धतु कामना युद्ध की इच्छा रखने वाले को, अव्यवस्थितान युद्ध भूमि में एकत्र, कै किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, युद्ध वयम युद्ध किया जाना है, अस्मिन इस रण संघर्ष झगड़ा के, समूह में उद्यम या प्रयास में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों इस सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, क्या कह रहे हैं कि कृपा करके मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जाए। क्यों ले जाने कह रहे हैं? ताकि जो वहां पे उपस्थित है कौरव की, जो युद्ध की अभिलाषा से वहां पे जितने बड़े बड़े जो योद्धाएं आए हैं,
और जो इतने महान महान जो शस्त्र की विद्या जो है लेके यहाँ पे जो आए हुए हैं युद्ध की इच्छा से, वो किस तरीके से वहां संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से वहां व्यूह रचना बनाए हुए हैं, उन सभी को मैं देख सकूं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन कि हे अच्युत। तो अच्युत का मतलब क्या होता है कि जो अपने पद से नीचे नहीं गिरता है। तो यहाँ पे भगवान का एक नाम जो है अच्युत है। क्यों यहाँ पे अच्युत है? क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान जो है अर्जुन का सारथी बना हुआ था, है ना। भगवान का जो है सारथी बना है। अगर हम किसी को बोले हैं कि आपको किसी का ड्राइवर बनना है तो आप बनना चाहेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि हाँ थोड़ा सोचेंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि ड्राइवर मैं नहीं बनूंगा, इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे भगवान को अच्युत कहा गया है। अब क्यों कहा गया है उसको हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से जो है वहां अर्जुन ने कहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भगवान है वो अर्जुन का जो है वो सारथी बनना चाहा, सारथी बनना पसंद किया। ऐसा नहीं हुआ कि वो सारथी नहीं बना, वो अपने भक्त के लिए भी सारथी बनना स्वीकार किया। और एक चीज ये भी है कि भगवान जो है वो भगवान हमेशा रहते हैं, कभी भी वो अपने पद से नीचे नहीं गिरता है। भगवान जो है उनको ये सब प्रभावित नहीं करता है कि हाँ अरे इतने बड़े महान भगवान है वो किस तरीके से एक ड्राइवर बन गए, ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो भगवान रहते, कभी भी वो अपने पद से नीचे नहीं गिर सकते। तो इसलिए यहाँ पे जो अच्युत कहा गया है ना। तो ये ऐसा है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि लोग सोचे कि ये तो शूद्रों वाला काम है, किस तरीके से भगवान ने उनका सारथी बना, किस तरीके से वो ये, तो ये सबको जो है भगवान को इफेक्ट नहीं करते। ये सब कार्यकलाप जो है भगवान को प्रभावित नहीं करते हैं। भगवान इन सब चीजों से परे हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जो अर्जुन है वो उनको पता था कि भगवान है, लेकिन ये सब जो लीलाएं हो रही है ये सब लीलाएं हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब जो यहाँ पे अर्जुन है ना वो भगवान को आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दे रहे हैं कि जो मेरा जो रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले जाइए, ताकि मैं जो सेनाएं आए हैं जो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं उनको मैं तो देखूं एक समय कि कौन कौन है जो कौरवों की तरफ से यहाँ पे युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से वो देखना चाह रहा है अर्जुन। तो वहां पे भगवान को जो है वो कह रहे हैं कि कौन कौन आया है मैं एक बार देखना चाहता हूँ। आप मेरा जो है रथ को दोनों सारी वहां पे जो है युद्ध के स्थल में लेके चलो। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि जो अर्जुन है वो भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, है ना। यही समझने वाली बात है कि भगवान को क्या आदेश दे रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। तो सबसे बड़ी समस्या यहीं पे है कि हम को कभी भी भगवान को या भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको कभी भी हमको ऑर्डर देना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सारी समस्या जो है यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ से शुरुआत होता है कि देखिए कि भगवान को हमको कभी भी जो है वो हमको ऑर्डर नहीं देना चाहिए, बल्कि भगवान के बताए जो आदेश है वो निर्देश है हमको उसको फॉलो करना चाहिए। तो क्यों फॉलो करना चाहिए आदेश को, उनको फॉलो करना क्यों चाहिए भगवान का, वो भी हम समझते हैं। कि हम जानते हैं कि भगवान जो है वो पांचों ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। भगवान जो है वो सब चीजों से उनके पास इतने ऐश्वर्य है कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन है ना उन्होंने ये गलती कर दिया कि भगवान को आदेश दे दिया कि आप जो मेरा रथ है आप आगे लेके चलिए। अब कुछ देर के बाद क्या होगा, पिछले श्लोक में आप देखेंगे कि अर्जुन जो है वो रोने वाला है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि जो इस अध्याय को है वो अर्जुन विषाद युग भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं वो आगे हमको पता चलेगा कि अभी उन्होंने भगवान को तो आदेश दिया कि अब दोनों जो है मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले करके। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमको कभी भी जो है भगवान को जो है उनके आदेश को फॉलो करना है, हमको ऑर्डर नहीं देना है। वैसे ही जो भगवान के जो महान वैष्णव होते हैं, जो उनके जो परम भक्त होते हैं, हमको उनके आदेश को पालन करना चाहिए। कभी भी हमको उनसे जो है किसी भी चीज को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, हमको बहुत विनीत भाव से होके करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। तो हम सभी को मालूम है कि भगवान के पास जो है वो सबसे ज्यादा ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि जैसे भौतिक लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े ऐसे पढ़ लेते हैं, बहुत बहुत ऐसे ज्ञानी ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को ज्ञानवान बनाते हैं। तो हम सबको मालूम है कि भगवान के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। और सबसे ज्यादा जो है धन किसके पास है, भगवान के पास है। तो भगवान के पास कभी भी कोई धन की कमी नहीं है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि ऐश्वर्य किसके पास है, भगवान के पास है। तो इस तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो पांचों ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। और भगवान के पास तो बल भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है बल, भगवान तो बहुत बलवान है, अधिक बलवान है।
और सबसे अच्छा ये गुण है कि भगवान ये पांचों गुण होने में सबसे ज्यादा क्या है उनके अंदर जो है वैराग्य है। वैराग्य किस प्रकार है कि वो अपने भक्त के लिए जो है सारथी बनना स्वीकार किया, है ना। तो ये समझने वाली बात है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पे जो युद्ध हो रहा है, सारथी बनना भी वहां पे आसान नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे किसी को मार रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, कहीं से इतना साउंड आ रहा है, कितना सब चीज हो रहा है। भगवान वहां पे सारथी बने हैं, तो वहां पे क्या है, जो अर्जुन है उनके पास ऐसा कार तो नहीं है कि हैंडल को इधर उधर करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान जो है ऐसे बैठे हुए हैं उनके पीछे, और अर्जुन का जो पैर है उनके छाती मतलब उनके पीछे सीने में है। अगर अर्जुन को मान लो दाएं जाना है तो उनके इस तरफ मारते थे, वो भी ऐसा हल्का नहीं, बहुत जोर से, क्योंकि आवाज जो है वो सुनाई नहीं देंगे कि उनको बोलेंगे कि भगवान आप इधर लेके चलो, भगवान उधर लेके चलो, इस तरीके से उनको आवाज नहीं आएगा। तो ये बहुत मतलब भगवान का एक महान गुण है कि उनके अंदर इतना वैराग्य है कि वो अपने महान ऐसे भक्तों के लिए भी सारथी बनना स्वीकार करते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि किस तरीके से जो भगवान है अपने पद से कभी नहीं गिरते हैं। जैसे यहाँ पे अर्जुन ने उनको हे अच्युत कह के संबोधित किया। तो हम एक बार तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य में शिल प्रपात की जय। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? अरे यार प्रभु जी, कंटिन्यू करिए। अच्छा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान है वो कितने भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों के लिए किस तरीके से वो स्नेह दिखाने के लिए सारथी बन जाते हैं। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें से कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अछूट बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहता है। वे इससे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें ज्ञान दे, आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालन हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो वे दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे परिस्थितियों में अच्युत रहने वाला है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान और जो भक्त का जो संबंध होता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत दिव्य होता है। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? कुछ जी नेटवर्क प्रभु प्रॉब्लम जी हो आ रहा रहे है? हैं। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से भक्त और भगवान जो है वो सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए, भगवान इतने महान ब्रह्मांड नायक है, वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं जब उनके शुद्ध भक्त उनको आज्ञा देते हैं, उनको बोलते हैं कि भगवान आप ऐसा करिए, भगवान ऐसा करिए। आप सोचिए, अगर हम किसी प्रधानमंत्री को बोल दें, कुछ ऑर्डर दे देंगे कि आप ये करो, मेरे लिए ये लाओ वो लाओ, तो प्रधानमंत्री लाएगा? बल्कि हमको बोलेगा कि इतने सारे पुलिस वाले को बोलेगा जेल में डाल दो इसको करके। लेकिन भगवान जो है इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो अपने भक्तों का वो आज्ञा, मतलब वो देख रहे हैं कि आज्ञा कब दे मेरा भक्त और मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो इस तरीके से जो भक्त और भगवान के बीच जो प्रेमा भक्ति होती है, जो जिस तरीके से आदान प्रदान होती है सेवाओं को, बहुत दिव्य होता है। और भगवान को जो है वो आनंद आता है जब उनके शुद्ध भक्त जो है उनको आज्ञा देते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने, हर धार्मिकता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। अर्जुन जो है वो युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन हम सभी को मालूम है जब भगवान कृष्ण भी गए थे उनके पास लेके, समझौता लेके कि इस तरीके से, तो उन्होंने दुक्कार दिया था। तो अर्जुन जो है फिर वही देखना चाह रहे थे कि कौन कौन है उनके पक्ष में, तो वो यही देखना चाह रहे थे। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं।
तो अर्जुन जो है वो फाइनली मतलब देखना चाह रहे थे कि किस हद तक वो यहाँ पे अब व्यूह रचना बना रहे, किस हद तक जो है युद्ध करने के लिए अलग अलग जो लोग आए हैं। तो इस तरीके से जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को क्या है आदेश दे रहे हैं कि हे अच्युत, कृपा करके मैं जो मेरा रथ है दोनों सेनाओं के बीच ले जाए, ताकि मैं जो युद्ध की अभिलाषा से जो आए हुए हैं उन महान जो है उन लोगों को मैं देख सकूं। तो इस तरीके से इस श्लोक की व्याख्या किया गया है। और हम जो है वो कल जो है वो आगे का जो है वो श्लोक लेंगे कि आगे और कहा गया है, क्या बोला है। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक बने रहने के लिए। और किसी भक्तों का कुछ इन 2 श्लोकों से कुछ प्रश्न है या कुछ कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो श्रील प्रभुपाद की, जय जय उपस्थित सभी भक्त वृंद की, जय भगवद गीता यथारूप की, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम।